स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 36 साइज का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी डीप नेक पर। अगर आप इस डिज़ाइन को अपने ब्लाउज के लिए बनाते हैं तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग डीप नेक का मेजरमेंट लीजिएगा। सबसे पहले अस्तर के कपड़े को हम इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करके रख लेंगे और अगर कपड़ा नीचे से सीधा नहीं है तो एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को हमने सीधा कर लेना है इस तरीके से। और इसके बाद टोटल लेंथ लेनी है। तो मैं यहाँ पर 36 साइज का बैक पार्ट का कटिंग कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से लंबाई लीजिएगा। मैं यहाँ पर टोटल लेंथ रख रही हूँ 14.5 इंच। 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। यहाँ पर हमने शोल्डर का नाप रखना है 5.5 इंच पर और आर्म होल लेने हैं 6.25 इंच पर। तो देखिए इस तरीके से शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग मैंने यहाँ पर कर ली है। अब ले रही हूँ चेस्ट का चौथा भाग। तो जितना भी आपका चेस्ट होता है उसका चौथा भाग आपको यहाँ पर लेना है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। चेस्ट की लाइन बनाने के बाद नीचे कमर का मेजरमेंट लेंगे। कमर 30 इंच है, उसका चौथा भाग लिया है मैंने यहाँ पर 7.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर में हम जो प्लेट्स लगाते हैं उसके लिए। 1.25 इंच पर आर्म होल का गोलाई देंगे इस तरीके से और मार्किंग पूरी करने के बाद हमने बैक पार्ट को कट कर लेना है। अस्तर के ऊपर मैंने इसका कटिंग कर लिया है, ये देखिए। इसके बाद मैं इसे मेन फैब्रिक पर रखकर भी कट कर रही हूँ। मेन कपड़े पर भी मैंने इसका कटिंग कर लिया है। इसके बाद लेना है गले का मेजरमेंट। तो गले की जो विड्थ है वो मैंने 2.5 इंच पर मार्क किया है, 2.5 इंच। और गले की एक मार्किंग मैंने की है 9 इंच पर और नीचे से नेक विड्थ रखी है 2.5 इंच। 2.5 से 3 इंच आप यहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं नीचे से गले की चौड़ाई के लिए। और गले की लंबाई भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। तो गले का शेप हमें कुछ इस तरीके से बना लेना है। गले का मार्किंग करने के बाद अब 2 इंच में नीचे की तरफ मार्क कर रही हूँ। तो 2 इंच हमने नीचे की तरफ यहाँ से भी और इस तरफ से भी मार्क करके इस लाइन को मिला देना है। ये देखिए गले की मार्किंग मैंने यहाँ पर कर ली है और इसके बाद अब मैं इसे कट कर रही हूँ। तो मार्किंग के साथ साथ ही हमने इसका कटिंग कर लेना है। मैंने लिया है पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग को इस तरीके से हमने फोल्ड करते हुए रख लेना है और यहाँ पर गले की मार्किंग कर लेनी है। इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो मैंने एज इट इज मार्किंग गले की कर ली है। बाहर की तरफ से 1 इंच पेपर पेस्टिंग एक्स्ट्रा लेते हुए हमने इसका कटिंग कर लेना है। अब देखिए मैं इसे अटैच कर रही हूँ अस्तर वाले कपड़े पर। तो अस्तर का हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, उसी के ऊपर इसे अटैच करना है। अगर आपके पास अस्तर का एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं बचता है तो हमने जो बैक पार्ट किया कटिंग किया है अस्तर पे उसी पे आप इसे अटैच कर दीजिएगा। तो मेरी कटिंग यहाँ पर पूरी हो गई है। अब मैं कर रही हूँ इसका स्टिचिंग। तो दोनों तरफ से हमने फैब्रिक को बराबर करके रख लेना है। मेन कपड़े को नीचे और अस्तर के कपड़े को ऊपर, दोनों तरफ से पिन के साथ इसे अटैच कर लेंगे। दोनों तरफ से मैंने पिन लगा दी है। अब मैं सिलाई लगा रही हूँ सबसे पहले नेक के ऊपर। तो जैसा गला बना है गले के ऊपर हमने एक कॉर्नर की सिलाई लगाकर इसे अटैच कर देना है। गले पर सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसे बाहर की तरफ से भी सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमने बाहर की तरफ से भी सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेना है और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देना है। तो बाहर की तरफ जितना भी कपड़ा आ रहा है इसे कट करके निकाल देंगे। ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करने के बाद अब मैं यहाँ पर बैक पार्ट, ये जो पेस्टिंग है हमारी, इसे तैयार कर रही हूँ। तो इसे भी हमने चारों तरफ से सिलाई लगाकर अटैच कर देना है कपड़े के साथ। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। इसके बाद मैं छोटे कट लगा रही हूँ।
कट लगाने के बाद हमने इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है और इसके बाद मैं इसके ऊपर रख रही हूँ बैक पार्ट को। बैक पार्ट को दोनों तरफ से बराबर करते हुए रख लेना है और पिन के साथ हमने इसे अटैच कर देना है। दोनों तरफ से पिन लगाने के बाद अब मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। तो मशीन का एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। पूरे ही नेक के ऊपर देखिए मैंने सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लिया है और इसके बाद अब मैं एक्स्ट्रा कपड़ा जो है बीच का इसे कट करके निकाल रही हूँ। तो बीच में से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट करके निकाल देना है। पूरे ही नेक के ऊपर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद मैं गले को पलट के अंदर की तरफ कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर गले को हमने अंदर की तरफ पलट लेना है इस तरीके से। गले को मैंने पलट करके अंदर की तरफ कर दिया है। इसके बाद मैं ऊपर की तरफ एक सिलाई लगा रही हूँ। तो देखिए फिनिशिंग के साथ हमने ऊपर गले के ऊपर सिलाई लगा देनी है। नीचे का जो अस्तर वाला फैब्रिक है वो ऊपर की तरफ नहीं दिखना चाहिए, इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो मेरा बैक पार्ट बन करके तैयार हो गया है। अब इसके बाद मैं इसका डिज़ाइन बना रही हूँ। तो मैंने लिया है एक पेपर को हमने नीचे की तरफ रख लेना है और एज इट इज़ यहाँ पर गले की मार्किंग कर देनी है। तो नीचे से हमने इस तरीके से मार्क कर लेना है। फिर हमें लेंथ में यहाँ पर 2 इंच पे मार्क कर लेना है। तो 2-2 इंच पे मार्किंग करने के बाद इस लाइन को सेंटर में मिला देना है। ये देखिए सेंटर में हमें शेप देना है। दोनों तरफ से मैंने मार्किंग करके इस लाइन को मिला दिया है। ये पार्ट हमारा डिज़ाइन बनेगा यहाँ पर। इसके लिए मैंने डिज़ाइन बनाने के लिए देखिए पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई रखी है मैंने 4 इंच की। आप 3-3.5 इंच की पट्टी भी ले सकते हैं। पट्टी मैंने कॉन्ट्रास्ट कलर में लिया है, आप चाहें तो सेम कलर की पट्टी भी ले सकते हैं। डबल करके मैंने इस पर सिलाई लगाई है, एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल दिया है और अब इस पट्टी को पलट करके हमें सीधा कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से हम पट्टी को पलट करके सीधा कर लेंगे। हाथों के साथ पट्टी को अच्छे से फिनिशिंग दे देनी है और इस तरीके से छोटे पीस हमने इसके कट कर लेने हैं। इसके बाद सेंटर से मैं इसे स्टिच कर रही हूँ। तो सुई धागे से आपको इसे सिलाई लगानी है इस तरीके से और इसे बो का लुक देना है। बीच में एक मोती अटैच कर लेंगे यहाँ पर। ये देखिए बीच में आप अपनी पसंद से यहाँ पर मोती लगा सकते हैं और बीच में मोती को टक कर लेना है। 2 से 3 बार आप इसे अंदर बाहर करते हुए सिलाई लगा लें। तो मैंने यहाँ पर एक बो बना करके रेडी कर लिया है। इसी तरीके से मैं और भी डिज़ाइन यहाँ पर तैयार कर रही हूँ। जो पेपर वाला डिज़ाइन है वो पूरा इसी पैटर्न से कवर हो जाना चाहिए। सभी पैटर्न मैंने देखिए यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। एक एक करके मैं इसे पेपर के ऊपर अटैच कर रही हूँ। तो जो ऊपर वाला मार्किंग हमने किया हुआ है बस मार्किंग के ऊपर इन पैटर्न्स को पास पास में रखना है और सिलाई लगा देनी है। ऊपर की तरफ मैंने सिलाई लगा दी है। अब मैं सिलाई नीचे से लगा रही हूँ। तो नीचे से बराबर करते हुए हमने पैटर्न को सिल लेना है और इसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल देना है। तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है इस तरीके से और इस तरीके से मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ पाइपिंग लगा रही हूँ। तो पाइपिंग बनाने के लिए मैंने सेम कलर का फैब्रिक लिया है और इसकी क्रॉस पट्टी कटिंग की है।
पाइपिंग के लिए आप क्रॉस पट्टी ही कटिंग कीजिएगा और पट्टी को हम यहाँ पर सिल लेंगे इस तरीके से। ऊपर की तरफ रखना है, कॉर्नर से थोड़ी दूरी पे एक सिलाई लगानी है और इस तरीके से पट्टी को देखिए मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है। इसके बाद पट्टी के ऊपर हमने छोटे कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए मैंने ये पैटर्न बना करके तैयार कर लिया है। इसके बीच में रखेंगे इसे और दोनों तरफ से बराबर से रखते हुए हमने सिलाई लगा देनी है। ये देखिए मैंने सिलाई लगाकर इसे अटैच कर दिया है। अब देखिए सेंटर से हमने इसे फोल्ड करना है दोनों तरफ और कमर में प्लेट्स अटैच कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर प्लेट्स अटैच कर दी हैं और इसके बाद अब मैं नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा रही हूँ। नीचे से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को अटैच करना है। फिर एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। फिर हमने पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। पट्टी को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। बैक पार्ट बन के तैयार हो गया है। गले के ऊपर मैं यहाँ पर गोल्डन कलर में लेस अटैच कर रही हूँ, तो आप अपनी पसंद से लेस यहाँ पर लगा सकते हैं। गले पर लेस मैंने लगा ली है और इसके बाद अब मैं पेपर को निकाल रही हूँ यहाँ पर। तो ये पेपर जो है वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। इसी के साथ मेरा ये नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।